शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं पवित्रता न सर्व को प्रिय होती है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी होती है। मतलब जहाँ संकल्प बोल कर्मों में शुद्धता पवित्रता होती है ना, तो ऑटोमेटिकली घर में सुख शांति आत्मिक प्रेम आनंद होता है। इस समय दुनिया में दुख अशांति का कारण क्या है? यही अपवित्रता। अपवित्रता सिर्फ काम विकार नहीं, हमारे मन वचन कर्म में भी अपवित्रता हो गई है ना, विचारों में बोल में कर्म में। इसलिए दुनिया भी ऐसी हो गई है, इम्प्योर चीजें भी ऐसी हो गई है। आजकल चीजों में भी मिलावट इम्प्योर चीजें मिलती है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा में ये जो प्योरिटी है ना, ये दिन प्रतिदिन अब ना के बराबर है। थोड़ी सी है पर ना के बराबर। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। इसलिए जब शिव बाबा परम धाम से नीचे आते हैं ना, अभी संगम युग पे जो आए हैं बाबा, जिस समय नीचे ब्रह्मा के शरीर में अवतरण हुए तो बाबा ने सबसे पहला ही ये बोला, पवित्र बनो योगी बनो। अर्थात अपने आप विकारों को छोड़ो, स्पेशली ये काम विकार को छोड़ो और मुझे निराकार रूप में याद करो, अपने को आत्मा समझ के। जितना जितना हम आत्माएं मन वचन कर्म से प्योर होती जाती है ना, जितना हम आत्माएं विकारों से मुक्त होती जाती है ना, ऑटोमेटिकली वो परमात्मा की याद हमें आती रहती है। क्यों? क्योंकि बाबा तो है ही प्योर ना। तो हम उस प्योर वाली आत्मा को, जो सदा पवित्र शुद्ध रहने वाली आत्मा है, उसकी याद मुझे सदा रहे। अगर आप ये चाहते हैं ना, तो आप अपने मन वचन कर्म को शुद्ध बनाओ, इन विकारों को त्याग दो। समझो आप बोलो कि हम विकारों से तो मुक्त हैं, भाई हम काम विकार से मुक्त हैं, फिर भी हमें बाबा की याद क्यों नहीं? मुख्य काम विकार है, बाकी लोभ मोह अहंकार क्रोध भी तो है, चलो आप उनसे भी मुक्त हो। पर बाबा कहते फिर आपके मन के विचार, आपको बोल, आपकी कर्म, मतलब ब्रह्मचारी भी और ब्रह्मचारी भी। ब्रह्मचारी मतलब विकार काम विकार से, और ब्रह्मचारी मतलब हमारा मन वचन कर्म। वैसे तो सारे विकार हैं, लेकिन मेन ये मुख्य विकार का ही गायन है। इसको ही मुक्त हो, इससे ही मुक्त लोग होते हैं तो सोचते हैं हम पवित्र हैं। सारे विकारों से मुक्त और मन वचन कर्म भी हमारा जितना शुद्ध होता जाएगा ना, उतना बाप की याद हमें स्वतः ही आती जाएगी। बाबा से हमें कोई अलग कर ही नहीं सकेगा, हमें सपने में भी बाबा याद रहेगा। अगर आप ये स्टेज चाहते हो तो आप अपने आप को सब प्रकार से शुद्ध बनाओ। लोग तो सोचते हैं बस स्नान आदि कर लिया, अच्छे कपड़े पहने, हाँ भाई हम शुद्ध है। भाई विकार में नहीं जाते, हम शुद्ध है। आजकल लोग होते हैं ना, हम वैष्णवी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शुद्ध हैं पवित्र हैं, खुद मूर्तियों को हाथ लगाएंगे, औरों को लगाने नहीं देंगे, भाई तुम अपवित्र हो। लेकिन बाबा कहते हैं मन के विचार भी तो अशुद्ध है, वो भी अपवित्रता है। आपके बोल उठते सोते हैं, वो भी अपवित्रता है। एक काम विकार ही अपवित्र नहीं, लोभ क्रोध लोभ मोह अहंकार भी अपवित्रता है। सबको छोड़ना है, तभी बाबा की याद हमें सदा रहेगी। ये भी ऐसा नहीं कि हम अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दें। धीरे 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 हम जैसे जैसे बाबा को याद करेंगे, जैसे जैसे संकल्प करेंगे, अपने आप को चेकिंग करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे में वो शुद्धता आती जाती है। कठिन नहीं है। देखो जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए सब कुछ छोड़ने को हम तैयार रहते। लोग अगर किसी फलाने देवी देवता का दिन होता है और व्रत रखते तो कितना ध्यान रखते, नहीं आज फलानी देवी फलाने देव के नाम का व्रत है, हम नहीं खाएंगे।
सपने में भी नहीं आता है कि मैं वो खाऊं। लेकिन बाबा कहते हैं स्थूल चीजें मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप खाओ, लेकिन व्रत रखो इसका, मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृति प्योर सदा, ये व्रत रखो ना आप। एक दिन न खाने वाला व्रत नहीं रखो, सदा के लिए ये व्रत रखो। बाबा मैं सबके लिए अच्छा सोचूंगी, अच्छी सबको दुआएं दूंगी, बाबा मैं सबके सबसे अच्छा बोलूंगी, अच्छा करूंगी। ये वाले व्रत रखने को बाबा ने हमें कहा इस समय, इसका याद कर भक्ति में लोग व्रत रखते। तो बाबा आज हमें व्रत रखने के भी मीनिंग बता रहे हैं। व्रत मतलब व्रत रखना था अपनी वृत्ति को परिवर्तित करो, अपना जो सोचने का तरीका है ना उसको परिवर्तन करो, उसका व्रत रखो, हमारी वृत्ति सदा शुद्ध पवित्र रहे सदा के लिए। बाबा कहते हैं जैसे देखते हैं ना देवी देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उनको माननीय पूजनीय करके अभी गायन है उनकी पूजा करते हैं। जितना देवी देवताओं के अच्छे मंदिर बनते हैं, स्पेशली राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के, उतना और किसी देवी देवता का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब इस सृष्टि पर राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण जो बनी थी, उस समय उनकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध थे। और सिर्फ उनका नहीं, उनकी पूरी राजधानी पूरी दुनिया इतनी प्योर थी, जहाँ उस प्योर दुनिया में ना कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता, किसी की सोच बुरी हो ही नहीं सकती। जैसे नहीं कहीं बहुत ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं ठंड का, जहाँ किसी को गर्मी अनुभव हो ही नहीं सकती, महसूस हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सत्यों की दुनिया, इतनी पूरी दुनिया में इतनी पावर होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन प्योरिटी के होते हैं कि सभी आत्माएं, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी प्रकृति सब प्योर होती है, सब सुख शांति में होती है। अब बाबा हमें वो प्योरिटी किसने दी उनको? वैसे पवित्र दुनिया और आत्माओं में प्योरिटी किसने भरी? वो सदा जो प्योर रहने वाली आत्माएं, परमात्मा जो अभी इस सृष्टि पर आए हैं। और बाबा हमें इसीलिए घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, ताकि तुम उस पवित्रता को अपने अंदर धारण कर सको। ये एक जन्म ही हमें ये प्योर रहने की पढ़ाई बाबा हमें कराते हैं, पवित्र रहने का अभ्यास कराते हैं। भी बाबा हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो रोज अपने आप जांचो, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरी सोच कितना कितना परिवर्तन होती जा रही होगी, नेचुरल होगी, कैसे नहीं होगी। बाबा कहते पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। पवित्र नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो ना आप। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। जिस आत्मा में प्योरिटी होती है ना, उसकी चाल चलन चेहरा भी चेंज हो जाता है, मतलब उनके चेहरे से प्योरिटी की झलक आती है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। हम आत्माओं का आदि स्वरूप मतलब देवता रूप, वो भी प्योर है। अनादि स्वरूप अर्थात जब हम परम धाम में निराकार रूप में रहती है ना, ऊपर सभी आत्माएं प्योर हैं। इस समय जो दुनिया में सबसे इम्प्योर आत्मा है ना, वो आत्मा भी जब ऊपर चलेगी ना तो प्योर ही होगी। परमात्मा की शक्ति से अंत में सभी आत्माएं प्योर बन जाती हैं, लेकिन सजा खा के बनेगी। सजा कौन देगा? धर्मराज। बाबा नहीं देते, भगवान बाप कभी हमें सजा नहीं देते। तो मार खाए इससे अच्छा तो अभी हम बाबा को याद करके प्योर बन जाए ना। अभी बाप और बच्चे के संबंध से हम बाबा की याद से प्योर बन जाए, बनना तो है ही सही। आपको आपके सारे विकार, अशुद्ध बोल, अशुद्ध सोच, अशुद्ध कर्म, दृष्टि वृत्ति सब कुछ छोड़ना ही है आपको, और धर्मराज के थ्रू हमारी छूटे। इससे अच्छा तो अभी हम सच्चे में अपने एक्सेप्ट करके खुशी खुशी से छोड़े ना। हाँ बाबा मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं करूंगी, खुशी खुशी से काम करे तो अच्छा है ना। तो बाबा कहते अंत में सब कुछ छोड़ना तो है ही सही,
इससे अच्छा अभी से छोड़ दो ना, अभी से खुशी खुशी से सब कुछ मुझे दे दो, बाबा आप ये ले लो। चेक करो हमारा मन वचन कर्म बोल, हमारे अंदर कौन कौन से विकार हैं। सपने में सोचो हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन संकल्प तो आते हैं। हमारे सपने कैसे हैं, सपनों को भी जांचो। रोज सुबह जब उठते हो ना तो चेक करो कि थोड़ा बहुत याद तो रहता ही है। और एकदम ट्रुथफुल एग्जैक्ट अगर हम बाबा को बताते रहेंगे ना, हाँ बाबा मुझे ऐसे ऐसे संकल्प आए, इसमें कुछ डरने की बात नहीं, क्योंकि बाबा कहते द्वापर युग से तो ये सिस्टम चला ही आया है। लेकिन अभी आप मुझे सच्चाई से अपनी हर बात बता दोगे ना, तो अभी मैं अपनी शक्ति से उसको खत्म कर दूंगा, तो तुम्हें धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़ेगी। अब बाबा कहते हैं क्योंकि आदि अनादि स्वरूप तो आपका प्योर है ही से। जब भी कोई आत्मा ऊपर से भी नीचे आती है ना, तो पहले पहले उसका वो पहला जन्म बहुत अच्छा होता है। द्वापर में आया, कलयुग में, सतयुग में तो सब अच्छे होंगे इसे। तो अब बाबा कहते हैं आप पवित्र आत्माओं की विशेषता बहुत ऊंची है। ऐसी पवित्र आत्माएं की विशेषता उनके जीवन में सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी, प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की रियलिटी, प्योरिटी की रियलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी। ऐसी आत्माएं जो होती है ना, उनके चेहरे और चलन से ये सब दिखाई में देती। जैसे किसी बड़े घर का बच्चा हो या बड़े फैमिली की अगर कोई फैमिली बाहर निकले, तो कैसे उनके रहन सहन से पता लग जाता है ना, कैसे कपड़ों से, मेकअप से, गाड़ियों से, जूतों से, ऐसे ही पता लगता है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन मेरे बच्चे जिनकी आत्माएं प्योर होगी ना, सात विकारों से मुक्त, मन वचन कर्म शुद्ध, उनकी आत्मिक चमक चेहरे, भले कैसे साधारण कपड़े भी पहने होंगे ना, भले पैदल भी जा रहे होंगे, लेकिन बाबा के जो बच्चे प्योर होते हैं ना, जो आत्माएं प्योर होती हैं, उनकी प्योरिटी उनके चलन और चेहरे से नजर आ जाती है। भाई हाँ, उनकी रॉयल्टी, उनमें जो रियलिटी होती है ना, उनकी पर्सनालिटी उनके चेहरे और चलन से नजर आती है, कपड़ों से नहीं नजर आएगी। आपने देखा होगा दुनिया में भी कई धार्मिक आत्माएं हैं ऐसी जिनके चेहरे में चमक होती है, भले रहे साधारण, लेकिन इस बार यहाँ पे सत्युग जैसी प्योरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे अपना देह तो विकार का है ना। तो बाबा कहते हैं अब ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी हमारे चेहरे और चलन से नजर आनी चाहिए। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। मेरा संकल्प करो आप बच्चे, मेरा अनादि आदि स्वरूप है ही प्योर। यह स्मृति जब हम घड़ी घड़ी ये याद रखेंगे ना कि मेरा आदि अनादि स्वरूप ही प्योर है, तो इससे हमें शक्ति आ जाती है। रॉयल्टी है, स्वयं भी समान में है, हर एक को समान देकर चलने वाले बच्चे, जिनमें रॉयल्टी होती है ना, जिनमें प्योरिटी की रॉयल्टी होती है, वो एक तो खुद भी सदा समान में रहेंगे कि मैं प्योर आत्मा हूँ, और दूसरा जिनमें प्योरिटी की रॉयल्टी होती है ना, वो दूसरों को सम्मान देते, भले वो दे ना दे, कोई इंसल्ट भी करेंगे ना, तो प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा दूसरों को क्या देगी, सम्मान देगी। जिसमें प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी, अब इस आत्मा में प्योरिटी की पर्सनालिटी है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? वो आत्मा सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहेगी, दिल से, मन से संतुष्ट होगी, बाहर से नहीं, मन से कहेगी हाँ मैं संतुष्ट हूँ, और प्रसन्न होगी। चाहे जीवन में कुछ कैसा भी जीवन हो, लेकिन बाबा की याद, बाबा के साथ से वो आत्मा सदा संतुष्ट और प्रसन्न होगी। तो मतलब उनमें प्योरिटी की पर्सनालिटी है, स्वयं भी संतुष्ट, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करने वाली होगी वो आत्मा। पवित्रता से प्राप्तियां बहुत होती हैं। ये बाबा कहते हैं बच्चे अब प्योर बन के मेरे से सर्व प्राप्ति कर लो, क्योंकि मैं बार बार तो आऊंगा नहीं,
अब मेरे पास जो ज्ञान गुण शक्तियों का जो खजाना है वो सब अपने अंदर धारण कर लो। ये समय है कैसे प्योर रहकर। अब सदा अपने आप को भरपूर रखो। देखो कोई चीज भी अगर भरपूर रहती है ना तो हलचल में नहीं आती। अगर हम आत्माएं भी अभी तक भरपूर नहीं हुई हैं तो हम कहीं ना कहीं हलचल में आ जाती है। किसी परिस्थिति, किसी बात, किसी स्वभाव संस्कार, ऐसी बातों में अगर हम अभी भी हलचल में आ रहे हैं, घड़ी घड़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी तक नहीं हुआ। अभी और करना है, मतलब ये साइन है। मतलब अभी कभी कभी होता है ना, अरे यार क्या बाबा को याद करें। अब कभी कभी लोग अलबेले या थक जाते हैं कि हाँ रोज ही तो यही मुरली होती है, ऐसे ही तो होता है। पर बाबा कहते हैं जब तक आप हलचल में आ रहे हो तो मतलब अभी तक पूरी प्राप्ति करी नहीं है। कहते ना भगवान दे सबको देता है लेकिन लेने वाले थक जाते हैं, तो अब थकना नहीं है। अब बाबा से अभी हमें सब प्राप्ति करनी है। जब तक हमारी स्थिति अचल नहीं हो जाती, जब तक हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, किसी भी सिचुएशन आए, चाहे प्रकृति, माया, परिस्थितियां, वायुमंडल, स्वभाव संस्कार, कहाँ से कुछ भी बात आए ना, अगर मैं सदा अचल हूँ, बाबा के साथ हूँ, तो मतलब मैं सर्व प्राप्ति संपन्न बन गई। अब बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले ना उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी हो आवे, लेकिन आप सबको भी, अब आप सबको क्या करना है, दुआएं देनी और लेनी है। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। अगर आप बाबा से सर्व प्राप्तियां करना चाहते हो तो एक तो बाबा ने बोला प्योर रहो, दूसरा हमें क्या करना है, उससे भी सहज तरीका कौन सा है, दुआएं दो, दुआएं दो। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, ये भी बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। आप दूसरों को दुआएं देते रहो, ये आत्मा भी सर्व विकारों से, बुराइयों से मुक्त हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको भी दुआ लगेगी। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआ लो। पहले अमृत वेले खुद को भरपूर करो, अनुभव करो कि बाबा भी मुझे दुआएं दे रहे हैं कि मेरा ये बच्चा सदा शुद्ध पवित्र प्योरिटी की रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी वाली आत्मा है। फिर सारा दिन आप सबको दुआएं दो, दुआएं लो। कोई बदवा दे ना, आपको बार बार तंग करे, तो भी आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि हम सुबह सुबह से बाबा से दुआएं ले लेते हैं ना, हमने परमात्मा से दुआएं ली तो वो तो मनुष्य आत्माएं हैं। अगर वो आपको बदवा दे रही है तो मतलब उसको दुआ देना नहीं आता, तो आप उसको दुआ दे दो तो वो सीख जाएगा दुआएं देना भी, नहीं? लेकिन ये पहले अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा ना, पक्का करना पड़ेगा। परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे हो ना, ये हमें सदा याद रहेगा, तभी हम औरों को भी दुआएं दे सकते हैं। अगर कोई हमें बदुआ दे तो सबसे अच्छी चीज कौन सी होती है, दुआएं ना। कैसे भी व्यक्ति हो, है तो आत्मा आत्मा भाई भाई ना, ये भी याद रखो। अगर आपके घर में आपकी बहन, सगी बहन, सगा भाई भी अगर कुछ बोलेगा, तो अगर अच्छा भाई बहन होता है तो सोचते हैं ना, अरे यार कोई बात नहीं, आज लगता है भाई का मूड ठीक नहीं है इसलिए बोल दिया, कोई बात नहीं, मन में नहीं लेते ना। तो यहाँ पे तो सभी आत्माएं हम भाई भाई हैं, तो सबके लिए ऐसा सोचना के लिए अपने अंदर ये पाठ पक्का करना पड़ेगा कि हम सब परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। परमात्मा का बच्चा मेरा ईश्वरीय भाई, ईश्वरीय बहन, और देह के नाते भाई बहन हो गए। तो उसको क्या दोगे, वो आपको बदुआ दे तो आप क्या दोगे, दुआएं। इस पाठ को हमें पक्का करना है। बाबा कहते हैं अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना ही नहीं। कहते हैं ना, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे बदुआ दी, तो आपने लिया ही क्यों?
लो ही नहीं ना। तो अब क्या देना है हमें? कोई बुरी चीज दे तो लेना नहीं, उनको और अच्छी चीज दे देना। तो उनके पास अच्छी चीज होगी तो दूसरों को अच्छी चीज ही देंगे। फिर दूसरा बाबा बोलते हैं कि कभी भी अगर किसी को शिक्षा देनी हो ना तो शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और फिर शिक्षा दो। दो शब्द सदा याद रखना, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। मतलब रहम भी आना चाहिए। रहम कब आएगा? जब हम फलाने को आत्मा देखेंगे। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो सामने वाला भी शिक्षा एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। और बार बार बोलेंगे ना, अगर बार बार शिक्षा देंगे तो वो और ही आपसे दूर होता जाएगा। नहीं होता है ना, अगर बार बार किसी को समझाते तो बोलते थे ये तो यही बोलता रहता है, तो और ही उसको पसंद नहीं आएगा, वो दूर होता जाएगा। डांटना नहीं है, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार डांटने से वो आत्मा भी दुश्मन भी बन जाती है, घृणा आ जाती है। तो अब हमें क्या करना है? ऐसे शिक्षा दो, लेकिन रहम और क्षमा भाव होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं देखो, इससे हम उन आत्माओं में शक्ति भी भर देते कि हाँ, हमने उन आत्माओं पे रहम भी किया, क्षमा भी किया। और बाबा की याद में अगर हम उनको शिक्षा देंगे ना, एक तरीके से आप उस आत्मा में शक्ति भर रहे हो कि वो आत्मा उसको समझे। क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बाबा हमें कहते हैं इस समय किसी आत्मा में न शक्ति नहीं है। आप फालतू में मुख से लोगों को अपनी शिक्षाएं दे दे के ना खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, सामने वाले का खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये समझ लो कि अभी किसी आत्माओं में शक्ति नहीं है, तो शिक्षा देनी है किसके साथ? बाबा की याद के साथ उस आत्माओं को शक्ति भी देनी है। तो ऐसे करके शिक्षा देनी है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी बनो। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप, सत्य अर्थात परमात्मा सत्य। तो सच्चा सत्य सत्संग क्या है? उस परमात्मा सच्चे के संग में हम सदा रहे। तो समीप परमात्मा के कौन रह सकता है? जो समान हो, क्योंकि बाबा के पास इतना शरीर तो है नहीं। तो बाबा परमात्मा के संग में रहने के लिए हमारे मन के विचार भी परमात्मा जैसे हों, हमारी बुद्धि भी बाबा जैसे कार्य करे, हमारे संस्कार भी बाबा जैसे हों, हमारे अंदर बाबा जैसे गुण शक्तियां ज्ञान हो, तभी तो संग में रह सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं संग में वही रह सकता है जो मेरे समान हो, जो संकल्प में भी सदा मेरे साथ रहे, वही विजय होते हैं। जो संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी मेरे से अलग नहीं है। अगर स्वप्न में भी हम बाबा के साथ रहेंगे तो माया का वार भी नहीं होगा, तो माया जीत भी बन जाएंगे, सदा बाप के संग रहेंगे। ऐसी आत्मा जो बाप समान बन जाती है और सदा बाप के संग में रहती है, उस आत्मा को है ना किसी की ताकत नहीं है जो वो बाप से उसको जुदा कर सके। तो सिर्फ क्या करना है? बाबा के संकल्प क्या है वो तो हम मुरली में सुन ही लेते हैं। मुरली क्या है? जो बाबा के विचार है, बाबा के विचार ही तो हम सुनते हैं ना। बाबा की बुद्धि में जो है, बाबा के मन में जो है, बाबा के जैसे संस्कार है,
वही तो बाबा हमें मुरली में सुनाते हैं। तो वो हमें पता ही है, अगर हम भी, हमारी भी बाबा की जैसी सोच, निर्णय और संस्कार अर्थात कर्म, बोध, संबंध, संपर्क हो जाएंगी, तो हम भी बाबा जैसे बाबा के संग रहेंगे। यही बाबा के संग रहना है। स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना, सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। खुद भी निर्विघ्न अर्थात विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा जो शिक्षाएं, गुण, शक्तियां देते हैं उनको यूज करके पार करें, उसको कहते हैं निर्विघ्न। तो खुद भी निर्विघ्न रहो, और बाबा जो हमें शिक्षाएं देते हैं वो औरों को भी देके, शक्तियां, गुण देके औरों को भी निर्विघ्न बनाना, यही क्या है? यथार्थ सेवा है। अच्छा, ओम